जब आंखें मैं बंद करता हूँ। मुजम्मिल, तुम्हारे ससुराल में जो तमाशा हुआ है ना, उसको सोच सोच के मेरी दिमाग की रगें फट रही हैं। तुम्हारे बाबा और तुम्हारी ताई को पता चलेगा तो किस तरह हैंडल करेंगे आप? तुम्हारे बाबा तो पहले ही नाराज हैं हमसे, और अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारे ससुराल वालों ने उस लड़की को कबूल कर लिया जो उनके भतीजे को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, तो क्या करेंगे वो? क्या करूंगा मैं? दानिया बेगम, वही करूंगा जो तुम दोनों माँ बेटे को करना चाहिए था। जिस लड़की की वजह से मेरा खानदान मुझसे नाराज है, खुद को मजीद उनके सामने कटहरे में खड़ा नहीं होने दूंगा, बल्कि इसे अब इस घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगा। मुजम्मिल, कहो इसे ये अभी और इसी वक्त यहां से चली जाए। बाबा, आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि सारा मेरी बीवी है, उसका उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, किस किस को बताओगे ये बात? मैं अब इसे 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल प्लीज, अंकल मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। मेरा उस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा सब कुछ आप लोगों से जुड़ा है। प्लीज मुझे किसी और के किए की सजा मत दे, प्लीज। सारा, तुम अंदर जाओ अपने रूम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहीर, ये आरिफ साहब हैं, तुम्हारा घर खरीदना चाहते हैं। लेकिन इन्हें किसने कहा मैं घर बेच रहा हूँ? बेचना तो पड़ेगा बरखुरदार, क्योंकि अब तुम इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। जो कुछ तुम्हारी बहन ने किया है, शरीफों के मोहल्ले में रहना बनता नहीं है तुम्हारा। मैं तो कहता हूँ खुद चले जाओ। ऐसा ना हो कहीं ये घर होने पहुंचे। धमकी दे रहे? ये मेरे बाप का घर है, नहीं जाऊंगा यहाँ से। शहीर, तुम छोड़ो इनको, चलो अंदर। तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। और आप लोग कान खोल के सुन लें, मैं ये घर छोड़कर ये बेच कर कहीं नहीं जाऊंगा। जो करना कर लो। अब तुम हठधर्मी दिखा रहे हो मियाँ। एक तो तुम्हारी बहन। दोबारा मेरे घर की किसी औरत का नाम मत लेना। और हरदर्मी मैं नहीं, तुम लोग दिखा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सबकी घर की कारस्तानियां मैं चौराहे पे ले आऊं। दोबारा नहीं, समझे? मोहल्ले से तो मैं निकाल के कुर्बे क़यामत है भाई। बहन के गुनाह पे भाई की सीना जोड़ी तो देखो। मैं तो कहता हूँ सारा मोहल्ला मिलकर इनका बाइकाट कर दें। मैं तो कहता हूँ इनके घर की दहलीज से भी कोई ना गुजरे। चलो मियाँ। तौबा तौबा।
वफा, बासित भाई आप आ गए? मैं तो आ गया, तुम यहाँ पे क्या कर रही? वो मैं कल की लिस्ट बना रही थी कामों की। राबिया आंटी ने मिलाद रखा है ना कल, और शीना भी तो अपने कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही हैं। मैंने सोचा मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ ताकि काम आसान हो जाए। वाह, तुमने तो घर के सारे काम बहुत जल्दी संभाल लिए। मीनार और मिशाल कहाँ हैं? उनको मैंने सुला दिया ताकि वो शाम को फ्रेश होकर अपना होमवर्क कर सकें। और शीना आपी ने उनको डांटा है ना, तो बस वो तुमको बिल्कुल भी नहीं देख रही हैं। आप एक काम करें ना, आप उनको मना लें। ऐसे मिनाल और मिशाल हर्ट हो रही हैं। आपकी ना आईज में कहीं कुछ लगा हुआ है। कहाँ? क्या? एक सेकंड। वफा! शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे मियाँ को इस तरह से लुभाते हुए? रोशीन, just shut your mouth. आप मुझे चुप करा रहे और आप जो इसके साथ। रोशीन, अब एक लफ्ज और नहीं। अरे क्या हो गया रोशीन? क्या हुआ बेटा? ये क्या शोर मचा रखा तुम लोगों ने? क्या हो गया? क्या हो गया वफा? रोशीन आपी, बासित भाई प्लीज आप लोग मेरी वजह से मत लड़े। रोशीन आपी आप गलत समझ रही हैं। अपनी बकवास तुम बंद रखो। जिस कदर तुम चीप हो ना वो मैं देख चुकी हूँ। बस कर दो, तुम लोग की चिक चिक ने घर की सारी बरकत खत्म कर दी है। रोशीन, रोशीन, अपनी ज़बान और अपनी सोच को लगाम दो, वरना क्या? जो कुछ इस घर में हो रहा है और मजीद क्या कर लेंगे आप? रशीद, तुम्हें क्या हो गया? क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? दुश्मन? मैं? अम्मी, दुश्मन तो ये है मेरी और मेरे घर की। रोशिन, बस कर दो, बस। अरे कितना इस यतीम बच्चे पर इल्जाम लगाओगी और कितना बदनाम करोगी इसे? माना हमारे सर पर कोई नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत? इज्जत है आपकी? हाँ। इज्जत का मतलब भी जानती हैं आप क्या होता है? अरे राबिया बहन, संभाले अपनी बहू को, आप पे से बाहर हो रही है। चलो, मैं कह रही हूँ चलो अंदर। रोशीन, अंदर चलो। शहीर, अब बता भी चुको क्या हुआ है? मेरा दिल हौल रहा है, तुम बाहर से झगड़ा करके आ रहे हो ना? आपका दिल हौल रहा है, मेरा खून खौल रहा है। जब वो यहां से चली गई थी तो वापस क्यों आई? और अगर आ भी गई थी तो आपको क्या जरूरत थी उसे यहां रखने की? इज्जत तो पहले ही जा चुकी है हमारी। उसने वापस आकर मोहल्ले में रहना भी दोपहर कर दिए। शहीर, चाय।
मेरा मूड नहीं है। क्या जरूरत थी तुम्हें खाला को टेंशन देने की? तुम्हें पता है ना अभी उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि मजीद स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके। तो क्या करूं मैं? तुम ही बताओ। थक गया हूं मैं, हर रोज नए तरीके से जलील होता हूं। जिसको देखो मेरा गिरबान पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ है। शहीर, तो लोगों का हाथ अपने गिरबान तक मत पहुंचने दो। अरे गैरों की बातों पर खुद को क्यों मार रहे हो यार? आई थिंक इट इज टाइम हमें रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम कब तक एक इशू का दुख मनाते रहेंगे यार? प्लीज, हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। मूव ऑन करो। मूव ऑन? कितनी आसानी से बोल दिया ना तुमने मूव ऑन। लोग मेरे घर खरीदने के पीछे पड़े हुए हैं और तुम कह रही हो मैं नॉर्मल रहूं। कैसे? शहीर, कोई जबरदस्ती हमारा घर हमसे नहीं ले सकता। तुम्हें याद भी है आखिरी मर्तबा हम दोनों कब सुकून से बैठ के बात कर सके हैं? कब तक हम उस एक इंसिडेंट की वजह से दुख मनाते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता हमारी पूरी जिंदगी अफेक्ट हो गई है? हमारा काम, हमारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता, हर चीज अफेक्ट हो गई है शहीर। अच्छा, लाओ भाई लाओ, शाबाश, थैंक यू। वाह माँ, क्या एक्टिंग की आज आपने। मैं तो हैरान रह गई हूँ। अरे हैरान तो मैं भी रह गई। तुमने जो कहा था ना उससे ज्यादा ही कर दिखाया। बेचारी रोशीन की शक्ल तो देखने वाली थी, बड़ा ही तरस आ रहा था मुझे उस पर। अरे अपने घर में पराई हो गई बेचारी। अम्मा बस कर दो। ये जो लोग दूसरों पे तरस वर्स खाते हैं ना, वो कभी खुद कामयाब नहीं होते। बस अब तो मैं यूं समझूंगी कि मेरी मंजिल 2 कदम दूर है। फिर हम ये कमरों में बैठ के खुश नहीं हुआ करेंगे, बल्कि पूरे घर में जश्न मनाया करेंगे। हाँ, अभी तुम बात का ना सोचो, अभी का सोचो, बस बात को छोड़ दो। अम्मा क्या सिचुएशन बताइए। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम हो। क्या पागल हो गई है? माँ को मिस नहीं बोल रही?